साथियों, आज चर्चा के दौरान रामविलास जी ने मेरे से खूब क्वेश्चन किए और मेरे साथ जो समस्या आई उनके मेरे हिसाब से मैंने जवाब दिए हैं। अब मेरा इनसे एक क्वेश्चन है। साथियों, ये हमेशा अपने फील्ड में घूमते हैं। रामविलास जी, आप जब एरिया में घूमते हो तो अभी वर्तमान में किस किस प्रकार के पशु बीमार मिलते हैं या ज़्यादा कौन सी बीमारियां हमारे एरिया में होती है, वो थोड़ा पशुपालक को बताइए। किसान साथियों या पशुपालक भाइयों, अभी वर्तमान समय के अंदर जैसे हम जाते हैं तो एक तो शरीर जो आ रहा है, पशु को शरीर का दिखाने की समस्या मोस्टली ज़्यादा मिल रही है ब्याने से पहले या ब्याने के बाद में। इसी के साथ अगर कई बार पशु खाना पीना नहीं करते हैं, जुगाली नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं या आप रहना, ऐसी कई प्रकार की हमें समस्याएं क्षेत्र के अंदर देखने को मिलती है। इसी के साथ अगर कोई वायरल अभी वैसे चल नहीं रहा, अगर वायरल आए बीमारियां तो वायरल के अंदर FMD या लंपी स्किन डिजीज जैसी हो सकती है। अगर इनके प्रिवेंशन की अपन बात करें तो वायरल डिजीज के लिए अपन को हमेशा वैक्सीनेशन करवानी चाहिए समय के अनुसार। जैसे बरसात के मौसम से पहले अपन को FMD की वैक्सीन करवा लेनी चाहिए। वायरस का कोई इलाज नहीं होता है, हमेशा इम्यूनिटी बनती है पशुओं के अंदर। अगर इम्यूनिटी होगी तो पशु बच जाएगा और इम्यूनिटी नहीं होगी तो वो सर्वाइवल नहीं कर पाएगा। रामविलास जी, एक मैं अधिकतर साथियों से सुनता हूँ कि हम पेट के कीड़ों की दवाइयाँ देते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा पशुपालकों को बताइए। तो किसान साथियों या पशुपालक भाइयों, पेट के कीड़ों की दवाई अपन को हमेशा देनी चाहिए जन्म के पशु के 15 दिन के बाद में, और उसके हर 3-3 महीने बाद में अपन को डिवॉर्मिंग या पेट के कीड़ों की दवाई देनी चाहिए। इसकी वजह से पशुओं के अंदर जो पेट के अंदर कीड़े होते हैं वो डेड हो जाते हैं। पेट के कीड़े पशुओं के अंदर कई प्रकार की बीमारियां करते हैं और रिपीट ब्रीडिंग में पेट के कीड़ा होना एक बड़ी समस्याएं हैं। और पेट के कीड़े अंदर टॉक्सिन इंटेस्टाइन के अंदर छोड़ते हैं, जिसकी वजह से दस्त होना, कई बार कब्जी भी हो जाती है, कई बार पशु के ऊपर शरीर के ऊपर गांठें बनती है, फूटती है, वापस तैयार होती है, वापस होती है और कई प्रकार की समस्याएं करते हैं। रामविलास जी, आपने एक मेरे को चीज़ बताई थी कि हमारे एरिया में शरीर आना, मैं कहता हूँ पशुपालक सबसे ज़्यादा डरता है जब पशु ब्याने के बाद शरीर आ जाता है। उस समय मेरा प्रश्न आपसे ये है कि पशु ब्याने के बाद जो शरीर आए उस समय पशुपालक को क्या सावधानी रखनी चाहिए। किसान साथियों, जैसे पशु का शरीर आ जाता है आपको तुरंत प्रभाव से आपके नज़दीकी जो वेटनरी प्रैक्टिशनर है उनसे संपर्क कर लेना चाहिए। जैसे हमें कॉल आता है हम तुरंत प्रभाव से एक्शन लेते हैं, क्योंकि ये पेशेंट इस तरह के इमरजेंसी होते हैं और हम अपन तुरंत प्रभाव से 10 या 15 मिनट के अंदर पशु अल्ली के पास अपन पहुंच जाते हैं। और पशु मालिक को सबसे पहले घबराना नहीं है। जैसे शरीर आ जाए उसको शरीर को ढक देना है, नीचे शरीर के नीचे कोमल वस्तु को रख देना है, जिसकी वजह से कोई कंकर वगैरह लगकर ब्लीडिंग नहीं हो, और तुरंत प्रभाव से अपने क्षेत्र के नज़दीकी वेट को संपर्क करें। रामविलास जी, मैंने ये देखा है या सुना है, आपके प्रैक्टिशनर डॉक्टरों ने मेरे को भी ये बताया है, जैसे शरीर आ गया तो हम उसके नीचे बोरी ताप या कुछ ऐसा लगा देते हैं। और उसको शक्कर लगाने का क्यों बोलते हैं कि भाई शक्कर लगा के ढकना है या सूती कपड़ा ढकना है, ये क्या कारण है? इसके पीछे का कारण ये है कि शक्कर जो होता है ये परासरण दाब होता है इसके अंदर। जैसे कि शरीर जैसे हवा के संपर्क में आएगा तो उसके अंदर वो शरीर फूलने लग जाएगा, जिसकी वजह से शरीर का आकार जो नॉर्मल होता है उससे कई गुना बड़ा हो जाएगा, जिसकी वजह से उसको वापस अंदर सेट करने में समस्या आती है। जैसे अपन शरीर के ऊपर शक्कर लगाते हैं तो उसके अंदर शरीर के अंदर जो पानी भरिजता है, जैसे कि एडिमेटस कह सकते हैं अपन, तो वो पानी बाहर निकलता रहता है, जिसकी वजह से शरीर अपने नॉर्मल आकार में रहता है और तुरंत प्रभाव से वेटनरी प्रैक्टिशनर आते हैं उसको उसकी नॉर्मल स्थिति के अंदर सेट कर देते हैं। साथियों, प्रश्न तो खूब है और रामविलास जी जवाब भी उतने शानदार दे रहे हैं। वीडियो लंबे बन जाएंगे। एक अंतिम क्वेश्चन करता हूँ। रामविलास जी, कुछ पशु एक ब्याने से पहले शरीर दिखाना शुरू करते हैं, थोड़ा बहुत दिखाते हैं, दाब रखते हैं, वो जब बैठते हैं तो लाल कलर योनि से दिखता है, बॉल जैसा, और जाते ही पशुपालक अपने पशु को खड़ा कर देता है। तो इसके बारे में संक्षिप्त शब्दों में बताएं ताकि पशुपालक अपना वीडियो पूरा देखें। पशुपालक भाइयों, शरीर ब्याने से पहले दिखाने का मोस्टली कारण है कि कैल्शियम की डेफिशिएंसी होना। कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से जो लिगामेंट्स होते हैं वो थोड़ा लूज हो जाते हैं। इसी के साथ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी भी अपन इनको कह सकते हैं, या फिर प्रोटीन की डेफिशिएंसी, जिसकी वजह से जो मसल्स होते हैं ये लिगामेंट या लूज हो जाते हैं।
और एक एस्ट्रोजन हार्मोन भी इसके अंदर है कारगर। इसी के साथ कुछ शरीर दिखाने के कारण आनुवंशिक बीमारियां भी अगर माँ के आता है तो उनकी वो अगली जनरेशन में भी आएगा। धन्यवाद साथियों, वीडियो और लंबा बन जाएगा। अपन मिलते हैं एक अगले वीडियो में और रामविलास जी से ऐसी जानकारियाँ लेंगे और मेरे साथ जो डेयरी फार्मिंग में नफ़े नुकसान की जो सारी घटनाएं जब भी समय मिलेगा अपन किसी किसान साथी के साथ शेयर कर लेंगे। धन्यवाद। राम राम सर।